हेलो एवरीवन, प्राइम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षता और आज मैं आपके साथ में ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जो हमारे क्लास 7th में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लाइन, अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स। मीन्स लाइन जो होती है हमारी बच्चों एक ऐसा पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होता है जिसको हम लोग दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज करते हैं तो उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। लाइन क्या होती है? हमारी एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज करते हैं और उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। अगर हम बोल दें कि कोई ऐसी चीज जिसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं तो वो हमारी क्या होती है? दूसरी चीज आ जाती है। जिसके हमारे फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन इंक्लूड्स टू पॉइंट्स कॉल्ड एंड पॉइंट्स, ऑल द पार्ट्स पॉइंट्स बिटवीन देम। मीन्स लाइन सेगमेंट जो होता है हमारा एक पार्ट ऑफ अ लाइन होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और वो कैसे पॉइंट्स होते हैं बच्चों? फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। मीन्स सेगमेंट अ पार्ट ऑफ अ लाइन इंक्लूड्स टू पॉइंट्स कॉल्ड एंड पॉइंट्स। मीन्स जिसके क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। मीन्स ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अगर मैं इसका नेम दूं लेट ए एंड इट इज बी, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं ए बी और लाइन सेगमेंट है ये अगर, तो इसको दिखाने का हमारा जो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, वो होती है एज ए सिंपल स्मॉल लाइन। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन सेगमेंट को। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है रे। रे क्या होती है बच्चों? वो भी एक पार्ट ऑफ अ लाइन होती है। A part of a line with no end point or with one end point. रे क्या होती है हमारी? एक वो पार्ट होता है लाइन का जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब हम उसको किसी भी एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन जो उसका दूसरा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। अब रे में जो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। अगर मैंने बोला ये पॉइंट ए है एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, तो हमारा जो रे होगा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा रे ए बी और उसको डिनोट करने का सिंबल होता है एरो। इससे हमारा किसका डिनोशन होता है? रे ए बी का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया रे के बारे में कि रे क्या होती है? एक ऐसा पार्ट ऑफ अ लाइन जो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज की जाती है या एक्सटेंड करी जाती है और उसका दूसरा पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग जब दो रेस को एक साथ एक कॉमन वर्टेक्स पे मीट करवा देंगे तो जिसकी फॉर्मेशन होगी वो हमारे क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। मीन्स एन एंगल इज द फिगर formed by two rays sharing a common end point or called the vertex। उस common point को हम लोग क्या बोलते हैं? vertex बोलते हैं। क्या बोलते हैं? vertex। मीन्स जब हमारी दो रेज है, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, जब ये एक दूसरे से मीट करती है एक कॉमन पॉइंट पर तो ये किसकी फॉर्मेशन करती है? एक एंगल की फॉर्मेशन करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो एंगल का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो होता है हमारा रे वो फिक्स्ड होती है और दूसरा जितना एंगल सर्कुलर मोशन में स्वाइप आउट करती है वो हमारा किसका मैग्नीट्यूड बताती है? एंगल का मैग्नीट्यूड बताती है। अब एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। चलिए एक एक करके उन एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला एंगल जो है हमारा वो है अक्यूट एंगल, सेकेंड वन इज राइट एंगल, थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री, देन सप्लीमेंट्री। ये जो हमारे एंगल्स हैं इनके बारे में हम लोग डीप में भी जाके पढ़ेंगे लेकिन अभी एक बार हम लोग ओवर थ्रू हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए अब डीप में जाके एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला जो एंगल था वो था अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, जब हमारी दो रेज एंगल की फॉर्मेशन करती हैं और वो जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मेजरमेंट किसके बीच में होता है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के मिड में जो एंगल की फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाता है, अक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे 18 डिग्री, 43 डिग्री, 33 डिग्री, 88 डिग्री, 22.5 डिग्री, 7 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है ये लेस देन 90 डिग्री है और मोर देन 0 डिग्री है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। मींस अक्यूट एंगल की फॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से चलती है और ये 90 डिग्री से लेस एंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्स। एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट एंगल अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा होता है सीजर का, जिसका हम लोग यूज करते हैं। सीजर को आपने देखा होगा, इस तरह से उसके एंगल की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें भी किसकी होती है, कौन सा एंगल होता है, हमारा अक्यूट एंगल होता है। इसी तरीके से हमारा ये रूलर और नोटबुक रखी हुई है, तो ये हमारे कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रही है, अक्यूट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब ये 90 डिग्री से क्या है, लेस है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 0 टू 90 डिग्री के बीच में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल है। अब ये हम लोग देखेंगे कैलीग्राफी बनी हुई है एक, इसमें अगर मैं इस पे नोज पे फोकस करूं तो ये नोज का जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से लेस है। मीन्स इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री इसके मिड में है, इसलिए ये एंगल की फॉर्मेशन भी हमारी कैसी हो रही है, अक्यूट एंगल। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसमें भी हमारे अक्यूट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है वो है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं होता कि भाई इतने से बड़ा इतने से छोटा, नहीं। राइट एंगल इसका फिक्स्ड है, इसका मेजरमेंट कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। कितना होगा इसका मेजरमेंट, 90 डिग्री। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। मतलब जब हमारी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, राइट एंगल। एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर तो वो क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर, अगर हम हमारे घर का डोर देखेंगे तो वो भी उसमें जो हमारे डोर के जो एजेस होते हैं वो हमारे कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं। टेलीविजन सब देखते हैं अपने घर में डेली, तो उसमें भी अगर हम उसकी एजेस को देखेंगे तो वो सारी की सारी कैसी होती है, 90 डिग्री की होती है। अगर हम लोग इस स्क्रीन के देखेंगे तो इसमें जो ये एजेस बनी हुई है ये भी हमारे कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। अगर मैं ये स्कोर बोर्ड देखूं, मैच देखने का सबको शौक होता है, तो उसमें अगर हम लोग एजेस को देखेंगे तो वो भी कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसकी, 90 डिग्री का। अगर हम लोग इसमें क्लॉक में देखेंगे तो इधर भी इसकी जो ये निडल्स हैं ये किसकी मेजरमेंट दिखा रही है, 90 डिग्री की, और ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, राइट एंगल। सब लोग बोलते हैं स्ट्रेट पोस्चर में बैठो, स्ट्रेट पोस्चर जो होता है वो कौन से डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का। तो ये भी हमारा क्या है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है राइट एंगल के लिए। फोटो फ्रेम सबके घरों में लगे होते हैं, उसकी एजेस भी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। मतलब कॉमनली 90 डिग्री का एंगल ही होता है, बाकी टिल्ट करके लगा दे तो वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अगर हम ये हट देखेंगे तो इसकी जो ये एजेस है या फिर जो शेड है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। लेकिन ये थोड़ा क्या कर दिया है, इसको टिल्ट कर दिया है, लेकिन तब भी इसका मेजरमेंट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, वो 90 डिग्री ही होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे राइट एंगल के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है।
अगर हम देखें ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, तो जब रेज 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल फॉर्म करती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑब्ट्यूज एंगल की। मतलब कोई दो रेज है हमारे पास में, वो हमारा एंगल स्वाइप आउट कर रही है 90 डिग्री टू 180 डिग्री के मिड में, तो वो हमारे कौन से एंगल की फॉर्मेशन करती है? ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो फॉर्मेशन होती है वो कितने से बीच में होती है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 135 डिग्री, 93 डिग्री, 174 डिग्री, 117.8 डिग्री, 110 डिग्री, 157 डिग्री। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे किसके हैं? ऑब्ट्यूज एंगल के। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करें तो क्या हो जाएंगे? अगर मैं इधर देखूं, ये डायमंड शेप बना हुआ है, रोम्बस का जो शेप है, अगर मैं इसकी ये एजेस देखूंगी तो ये मेरे कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रही है? ऑब्ट्यूज एंगल की। कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रही है? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब इनका मेजरमेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री के मिड में है। मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद में अगर हम लोग ये एरोप्लेन का देखेंगे तो इसके विंग्स और इसकी जो बॉडी जो है, जो एंगल स्वाइप आउट कर रही है, वो कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक आंटी पियानो प्ले कर रही है, तो उनके पियानो प्ले करने पे जो उनका सिस्टम का जो एंगल बना हुआ है हेयर, वो कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बना हुआ है? ऑब्ट्यूज। अगर हम लोग यहाँ पे टेबल देखेंगे तो इस टेबल में जो इसका प्लेन है और जो उसकी लेग्स है, वो जो एंगल स्वाइप आउट कर रही है, वो भी कौन सा है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। इधर हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं लैपटॉप की, ये हमें थोड़ा 90 डिग्री जैसे रिजेंबल कर रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। हल्का सा भी 1 डिग्री भी ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा कौन सा एंगल बन जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। तो बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट किसके बीच में होता है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के मिड में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अगर हम बोले भाई 180 डिग्री ही बन जाए तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है या फिर स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है अगर वो 180 डिग्री मेजरमेंट आ जाए तो। मतलब अगर हमारी जो ये रे है जो एकदम प्लेन पर है, वो जस्ट दूसरी रे उसके जस्ट अपोजिट में स्वाइप आउट हो जाएगी तो वो कौन से एंगल की फॉर्मेशन करेगी? स्ट्रेट एंगल की। और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री का। तो वो हमारा एंगल जो होता है क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसके बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा उसके एग्जाम्पल्स में? रूलर, रेनबो राइज कर रहा है, इसका जो प्लेन हो गया ये हमारा किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, सनराइज हो रहा है या सेट हो रहा है जो भी, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अगर इधर मैं इधर प्लेन से मेजर करूं तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। रोड पे स्ट्रेट चल रहे हैं तो ये एंगल जो होता है ये भी कौन सा है? हमारा स्ट्रेट एंगल है, जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। फिक्स्ड 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों, अभी तक हमने सीखा अक्यूट एंगल क्या होता है। भाई जो 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग गए कि फिक्स्ड 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग क्या अगर फिक्स्ड 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अक्यूट एंगल, राइट एंगल बोल देंगे। फिक्स्ड 90 पे राइट एंगल बन गया।
अगर हम लोग बोले कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो कौन सा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। और अगर फिक्स्ड 180 डिग्री आ जाए तो वो कौन से एंगल की फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेट एंगल की फॉर्मेशन करता है। अब हम सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जो फ्री में हमें जब खाने पीने जाते तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि आपको ये मिला है वो मिला है, वो नहीं है। इसमें हमारी एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब हमारे पास में सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कितने एंगल्स, टू एंगल्स इज व्हाट, 90 डिग्री। जब दो एंगल्स हमारा 90 डिग्री का सम देंगे तो उन एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एंगल है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल है 60 डिग्री का। अगर हम इनको ऐड करेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो ये हमारे को कितना देगी, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे और भी हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, से 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अगर दो एंगल्स इस मेजर के हैं तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये भी हमारे को क्या देंगे, 90 डिग्री देंगे। तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इन पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो हम क्वेश्चंस का डिस्कशन एक साथ करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि कौन सी चीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था। आफ्टर दैट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्स नहीं है जो बेसिक होते हैं, नीड जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ये वो वाली चीजें नहीं है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का मेजर 180 डिग्री आ रहा है तो वो हमारे कैसे एंगल्स बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का और दूसरा एंगल है हमारे पास में 120 डिग्री का। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ये हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। जब 180 डिग्री बन गया तो सप्लीमेंट्री, 90 डिग्री बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों के ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या तो एक एंगल देके दूसरा पूछेगा या फिर पूछ लेगा कि ये दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये कौन से हैं, सप्लीमेंट्री के हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के हैं। तो हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन एक साथ ही करेंगे। उसके बाद में हमारा है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बेसिक टर्म में समझे तो एडजेसेंट मतलब एक के साथ एक। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री में अगर हम लोग देखें, इन ज्योमेट्री एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स दैट हैव अ कॉमन रे। उनके बीच में जो रे होती है वो कैसी होती है, कॉमन होती है। हमने रे का डिस्कशन कर लिया कि रे हमारी क्या होती है। अगर हम देखें इसमें कि कोई कॉमन रे बीच में आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। और इसमें क्या होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होती है। मतलब भाई एंगल की फॉर्मेशन हो रही है तो वर्टेक्स से ही बनेगा और वो वर्टेक्स उनमें कॉमन भी होगी। इधर दो एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन इनमें जो हमारी कॉमन रे आ रही है वो कौन सी है, रे BC। जब कॉमन रे किसी दो एंगल्स के बीच में आ रही है तो उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर एंगल्स दैट आर साइड बाय साइड और एडजेसेंट, एक दूसरे के साइड में होते हैं, एक ही आर्म से निकले होते हैं, एक ही रे से निकले होते हैं, तो उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स से जो एक फॉर्म होती है लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। A pair of adjacent angles formed by intersecting lines, linear pair of angles are supplementary. Means जब हमारी एक सिंगल लाइन की फॉर्मेशन हो रही है एडजेसेंट एंगल्स से, तो वो हमारी किसकी फॉर्मेशन करते हैं? लीनियर पेयर की। और इसमें जो हमारा दोनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली ही फॉर्मेशन होती है लीनियर पेयर के अंदर, लेकिन इसमें हमारे पास में क्या करते हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनको ऐड करने पे जो हमारा सम आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है? 180 डिग्री का। अगर हम देखें, एक एंगल हमारा ये बन रहा है जिसका मेजरमेंट क्या है? A डिग्री। दूसरा एंगल जो बन रहा है ये, जिसका मेजरमेंट क्या है? B डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका सम हमारे पास कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये जो पेयर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है? उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब हमारी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, जब हमारी दो लाइन क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं, नॉट एडजेसेंट, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट मतलब आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेट्स से अगर इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है तो इसका मेजरमेंट भी 60 डिग्री होगा। ऐसे जो एंगल की फॉर्मेशन होती है ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एंगल्स का डिस्कशन किया, उसके साथ में बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी, ज्योमेट्री की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने टर्मिनोलॉजीज आज डिस्कस करी है उनके बारे में। टिल देन बाय बाय।